अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी नवाए उर्दू की किताब क्लास 2 के लिए है। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में उर्दू के 3 यूनिट कंप्लीट किए हैं और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 की सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपको उस यूनिट की एक्सरसाइज करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए फ़हरिस्त चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी फ़हरिस्त है। यूनिट नंबर 1 है हम्ज़, यूनिट नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनिट 3 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ़। ये 3 यूनिट हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यूनिट नंबर 4 नात नज़म है ये, इसकी सबसे पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज करना समझाएंगे। तो चलिए पेज नंबर 17 को खोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी नात है, चलें इसकी रीडिंग करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि खुदा एक है, दोनों आलम का मुश्किल कुशा एक है, जिसने हम सबको पैदा किया एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें हैं बेशक खरी, मेरे प्यारे नबी प्यारे प्यारे नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है सदा सच कहो और फिर उस पे कायम रहो, हर अमल के लिए अपने रब से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से मिली हक की ये रोशनी, मेरे प्यारे नबी प्यारे प्यारे नबी। शिर्क बेहद बुरा, इससे बचते रहो, अपने रब की हमेशा इबादत करो, नेकियों का जो रास्ता है उस पर चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं रब का पैगाम आखिरी, मेरे प्यारे नबी प्यारे प्यारे नबी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी नात की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो चलें नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से हमारी नात की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। सवाल नंबर 1 है मुंदरजा से सवालात के जवाब लिखें। इसमें हमें 4 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 है दोनों आलम का मुश्किल कुशा कौन है। सवाल नंबर 2 है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें कैसी हैं। सवाल नंबर 3 है हमें हक की रोशनी किस अजीम हस्ती से मिली। सवाल नंबर 4 है इस नात में किस बुराई से बचने को कहा गया है। तो स्टूडेंट, इन 4 सवालों के जवाब हम आपको सेंड कर देंगे। इसे आप अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में फेयर कापी पर उतारेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये हमें 3 जुमले दिए गए हैं जिनके साथ हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें जुमला पढ़ना है और उसमें से जो सही ऑप्शन होगा हमें उसको टिक करना है। नंबर 1 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है सदा। अब इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर 1 सलामत रहो, नंबर 2 खुश रहो, नंबर 3 सच कहो, नंबर 4 मुस्कुराते रहो। अब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, सदा क्या कहो, सच कहो। तो इसमें हमारा नंबर 3 जो ऑप्शन है ये सही है, इसे हम टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है अपने रब की हमेशा करो। नंबर 1 इबादत, नंबर 2 हम, नंबर 3 इज़्ज़त, नंबर 4 तकरीम। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है अपने रब की हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें इबादत। तो इबादत सही होगा इसमें। उसके बाद नंबर 3 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं रब का। नंबर 1 सलाम आखिरी, नंबर 2 पैगाम आखिरी, नंबर 3 कलाम आखिरी, नंबर 4 निज़ाम आखिरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का क्या लाए थे आखिरी, पैगाम। तो पैगाम आखिरी ये सही है, इसको हम टिक करेंगे। तो स्टूडेंट, इसको आपने इस तरीके से टिक करना है अपनी बुक पर और इस एक्सरसाइज को, इस सवाल को आपने अपनी फेयर कापी पर नहीं उतारना है, इसे आप बुक पर ही फिल करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है नात में से 5 ऐसे अल्फाज लिखें जिनमें नुक्ता न हो, जैसे अमल। हमें ये नात पढ़नी है और नात में से हमें ऐसे अल्फाज 5 निकालने हैं जिन अल्फाज में नुक्ता ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने हमें एक दिया है अमल। अमल जो लफ्ज़ है इसमें किसी भी हुरूफ पर नुक्ता नहीं है। ऐसे हमें 5 और अल्फाज निकालने हैं और उनको हमें लिखना है। आप इन 5 अल्फाज को भी फेयर कापी पर उतारेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 4 है नात को गौर से पढ़ें और बताएं कि लफ्ज़ आप नात में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है।
अब हमें नात को पढ़ना है दोबारा से, और उसमें से हमें देखना है कि लफ्ज़ जो आप है वो इस नज़म में कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, और उसको हमने यहीं किताब पर ही फिल करना है इस सवाल को, इसे फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक उलट अल्फाज आपस में मिलाएं। ये हमें अल्फाज दिए गए हैं, मुश्किल, सच, रोशनी, बुरा। ये 4 अल्फाज हमें दिए गए हैं और नीचे उनके उलट अल्फाज दिए गए हैं। अब इन अल्फाज को इनके उलट के साथ हमें मिलाना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हमें हल करके दिया गया है। पहला लफ्ज़ हमारा है मुश्किल, इसका उलट क्या होगा? आसान। उलट मतलब इन अल्फाज के उलट मतलब, यानी कि मुश्किल है तो उसका उलट क्या होगा? आसान। इसको हमने स्केल रखकर इस अल्फाज के साथ, उलट अल्फाज के साथ मैच करना है। उसके बाद हमारा दूसरा लफ्ज़ है सच। सच का उलट क्या होगा? झूठ। यहाँ हमने स्केल को रखना है और स्केल रखकर ये सीधी लाइन हमने झूठ तक इस सर्किल के साथ मैच करनी है। उसके बाद हमारा तीसरा अल्फाज है रोशनी। रोशनी का हमारा जो सही उलट है वो है अंधेरा, और रोशनी का उलट होगा अंधेरा। इसको हमने इसके साथ मैच करना है। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा बुरा। बुरा का उलट क्या होगा हमारा? अच्छा। तो हमने इस सर्किल को इस सर्किल के साथ मैच करना है, यानी कि बुरा को मैच करना है अच्छा के साथ, इस तरीके से। और आपने इसको फेयर कॉपी पे कैसे उतारना है? आपने इसको फेयर कॉपी पे इस तरह उतारना है। आपने 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने अल्फाज लिखने हैं और दूसरे में आपने उलट लिखने हैं। तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले अल्फाज लिखने हैं, मुश्किल, सच, रोशनी, बुरा। ये आपने अल्फाज के कॉलम में लिखना है। उसके बाद आपने जो उलट अल्फाज का कॉलम होगा उसमें आपने ये उलट अल्फाज लिखने हैं, झूठ, अच्छा, अंधेरा, आसान। उसके बाद आपने इनको स्केल के साथ अपनी फेयर कॉपी पर मैच करना है, जैसे अभी हमने आपको करना सिखाया है, और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये हमें खाली जगह दिए गए हैं। इसमें नंबर 1 है, दोनों आलम देश का एक है। इसमें हमारा जो लफ्ज़ फिल होगा वो होगा मुश्किल कुशा। दोनों आलम मुश्किल कुशा का एक है। उसके बाद नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से मिली देश की ये रोशनी। इसमें हमारा जो लफ्ज़ फिल होगा वो आएगा हक़ की रोशनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से मिली हक़ की रोशनी। इसके बाद नंबर 3 है, शिर्क बेहद बुरा, इससे देश रहो। इसमें हमारा लफ्ज़ जो फिल होगा उसमें फिल होगा बचते रहो। शिर्क बेहद बुरा, इससे बचते रहो। उसके बाद नंबर 4 है, नेकियों का जो देश है उस पर चलो। नेकियों का जो रास्ता है उस पर चलो। तो स्टूडेंट ये फिल हुए इन ब्लैंक्स में अल्फाज, और इसको आपने बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर नहीं उतारना। इसे आप बुक पर ही फिल करें। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, मुंदरजा झैल अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। जैसे इबादत, इसको हमने तोड़ कर लिखना है, यानी कि सबसे पहले अल्फाज है हमारा ऐन, फिर बे, फिर अलिफ, फिर दाल, ते। अब ये अल्फाज है, इसको हमने इन अल्फाज को तोड़ कर लिखा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। सबसे यहाँ हमारा लफ्ज़ दिया गया है मुश्किल। अब मुश्किल में सबसे पहला लफ्ज़ कौन सा आ रहा है? मीम। हम मीम लिखेंगे यहाँ। फिर शीन आ रहा है, हमने शीन को लिखना है यहाँ। फिर काफ आ रहा है, हम काफ लिखेंगे। उसके बाद लाम है, हमने लाम लिखना है। इस तरीके से ये हमने हरूफ को अलग अलग कर दिया। उसके बाद बातें हैं, इस तरीके से आपने इन अल्फाज को पढ़ना है और इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले बे है, फिर अलिफ है, फिर ते है, ते के बाद ये है, ये के बाद नून गुन्ना है। अब ये लफ्ज़ भी हमारा टूट गया, बातें। इस तरीके से आपने ये चारों लफ्ज़ों को तोड़ के इन खानों में लिखना है। लेकिन आप फेयर कॉपी पर एक लाइन में एक लफ्ज़ को ही तोड़ें। आपने सबसे पहले मुश्किल लिखना है, मुश्किल
से थोड़ा आगे करके आपने साफ साफ ये जगह की कमी की वजह से मैंने एक दूसरे के साथ मिलाकर लिखा है, लेकिन आपने थोड़ा स्पेस दे दे के इन अल्फाज को तोड़ के लिखना है ताकि आपको सही अल्फाज समझ में आए। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस पूरी एक्सरसाइज को आप अपनी फेयर कॉपी पर अच्छी हैंड राइटिंग में उतारें और जब आपकी फेयर कॉपीज़ कंप्लीट हो जाए तो उसे आप स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट की रीडिंग और एक्सरसाइज मुकम्मल करवाने पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।